नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पीसीएस के 220 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया 1 जनवरी से ही शुरू हो चुकी है और 29 जनवरी तक शुल्क जमा होगा। उसके बाद 2 फरवरी तक जो है कि फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो ये पीसीएस 2024 का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से फॉर्म निकाला गया है और इसमें पदों की संख्या 220 है। हो सकता है कि एग्जाम तक आते आते पदों की संख्या में और वृद्धि देखी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है पीसीएस परीक्षा 2024 का विज्ञापन। संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है, यानी 1 जनवरी 2024 से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि यानी फाइनल सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 2 फरवरी 2024 है। जबकि ऑनलाइन आवेदन में सुधार या संशोधन की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों के लिए ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। अब तक लगभग 16 लाख अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर प्राप्त हो चुका है। तो ओटीआर करने के उपरांत ही आप जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आयोग ने पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, लेकिन पदों की संख्या बढ़ने के पूरे आसार है। नियमित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने तक आयोग को जितने नए पदों का अधियाचन मिलेगा उन्हें पीसीएस भर्ती 2024 में शामिल कर लिया जाएगा। इस परीक्षा के आधार पर आयोग डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर सहित अन्य कई प्रकार के पदों पर भर्ती करेगा। भर्ती में शामिल होने के लिए वही अभ्यर्थी एलिजिबल माने जाएंगे जो 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयु के होंगे। तो 21 से 40 वर्ष इसमें एज है और अलग अलग कैटेगरी को जो रिजर्वेशन के दायरे में आते हैं तो उनके एज में मतलब वृद्धि हो जाती है। तो एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, राज्य कर्मचारी, बेसिक शिक्षा अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। तो इस प्रकार ये रहा। उसके बाद जो है कि प्रदेश के 54 जिलों में होगी प्रारंभिक परीक्षा। तो प्री का एग्जाम जो है प्रदेश के 54 जिलों में होगा। पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा प्रयागराज सहित प्रदेश के 54 जिलों में आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक पहला पेपर होता है और लगभग अपराह्न 2:30 से 4:30 तक दूसरा पेपर होता है। प्रथम प्रश्न पत्र में 200 अंकों का जीएस पूछा जाता है जिसमें 150 प्रश्न होते हैं। तो 200 अंक का होता है जीएस का प्रश्न, जिसमें जीएस का नंबर होता है, अंक होता है, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा पेपर भी 200 अंक का 200 अंक का होता है, लेकिन इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है। तो मेरिट का निर्धारण प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र एलिजिबल होगा जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होते हैं। तो जो दूसरा पेपर है आपका, उसमें से 200 अंकों में से 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है, यानी आपका 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्न में जो है कि 33 प्रश्न जरूर से सही होने चाहिए। अन्यथा अगर आप भले ही पहले प्रश्न पत्र में बहुत अच्छा कर लियो और दूसरे प्रश्न पत्र में 33% अंक नहीं प्राप्त करते तो जो है कि आप अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार केवल और केवल प्रथम पेपर के हिसाब से ही मेरिट बनती है और लगभग जिसका 90 के आसपास क्वेश्चन सही होता है 150 प्रश्न में से, लगभग जो है कि वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में होता है। तो अभ्यर्थियों के लिए दोनों प्रश्न पत्रों की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना बाध्यकारी होगा, यानी दोनों ही प्रश्न पत्र को देना। एक प्रश्न एक पेपर में बैठा, एक पेपर नहीं बैठा, तो इस प्रकार से जो है कि वो पहले ही से ही बाहर हो जाएगा। तो 1500 अंकों की होगी मुख्य परीक्षा, यानी जो प्री का एग्जाम होने के बाद जो है मेंस का एग्जाम होता है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 1500 अंकों की होगी। वह परीक्षा परंपरागत प्रकार की होगी। समान अध्ययन के कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। वही समान हिंदी एवं निबंध की परीक्षा 150 अंक की होगी। समान अध्ययन के 5वें एवं 6ठे प्रश्न पत्र यूपी विशेष होंगे जिसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्न पत्रों को हल करने की अवधि 3 घंटे की होगी। अभ्यर्थी से समान हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जो स्थिति के अनुसार शासन या आयोग की ओर से निर्धारित किए जाएंगे।
100 अंकों का लास्ट में इंटरव्यू होता है। तो इस प्रकार जो है कि पहला प्रश्न पत्र जो है कि प्री होता है, प्री में जो है कि आपको 200 अंक का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद मेंस होता है, मेंस 1500 अंक का होता है जिसमें 6 पेपर शामिल होते हैं, और हिंदी का होता है इसमें, फिर आपके यूपी विशेष का होता है। तो ये सब सब मिला के जो है कि 1500 अंकों का होता है। उसके बाद जो है कि आपका इंटरव्यू 100 अंक का होता है। तो इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू के जरिए ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो फिलहाल में ये पीसीएस के 220 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो कि आप ओटीआर नहीं किए तो आप ओटीआर कर लीजिए, बिना ओटीआर के आप आवेदन नहीं कर सकते। तो फिलहाल में इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।